नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत वर्षा न्यूज। आपका स्वागत है। सिवान से दिवंगत सांसद शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा साहब ने राजद की सदस्यता अपनी मां हिना शहाब के साथ ग्रहण कर ली। आपने वीडियो और फोटो देखे होंगे जिसमें ओसामा साहब तथा उनकी मां हिना साहब राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की उपस्थिति में पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। देखिए, पहले दिन सदस्यता के दिन ही शहाबुद्दीन के लाल ओसामा साहब ने सीधा संकेत दिया कि वे पार्टी में किसी से दब कर रहने वाले नहीं हैं, टक्कर के साथ रहेंगे, मजबूती के साथ रहेंगे, किसी के पीछे नहीं बल्कि साथ चलेंगे। वीडियो पे आप गौर करें, वीडियो को देखें कि कैसे ज्वाइनिंग के दिन पहले गमछा, उसके बाद टोपी, पहले गमछा, पहले राजद का जो चिन्ह माना जाता है लालटेन छाप गमछा जो है, उसे देखिए किस प्रकार ओसामा साहब ने कंधे से उतार कर पीछे दूसरे व्यक्ति को थमा दिया। जबकि उनके बगल में तेजस्वी यादव हैं, उनके बगल में वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, पार्टी के बेहद वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने टोपी भी धारण कर रखी है और गमछा भी कंधे से लटका रखा है। गमछे के बाद बारी आती है टोपी की। हिना साहब के लाल ओसामा साहब टोपी भी गमछे के बाद उतार कर देखिए जेब में रख लेते हैं। यह संकेत है कि वे पार्टी में किसी के पीछे नहीं चलेंगे बल्कि पार्टी को उसी प्रकार चलाएंगे जिस प्रकार उनके मरहूम पिता पूर्व सांसद शहाबुद्दीन चलाते थे। उत्तर बिहार में शहाबुद्दीन का राजद में एक छत्र अधिपत्य हुआ करता था। संगठन शहाबुद्दीन के इशारे पर काम करती थी। शहाबुद्दीन के इशारे पर संगठन खड़ा किया जाता था। किसको टिकट मिलना है, किसको जिलाध्यक्ष बनना है, किसको महासचिव बनना है, यह सब तय शहाबुद्दीन ही किया करते थे। लंबे अरसे तक लालू यादव तथा शहाबुद्दीन साथ काम करते रहे, लेकिन कभी भी शहाबुद्दीन के किसी काम में लालू प्रसाद यादव ने अड़ंगा नहीं लगाया। 2019 के चुनाव में भी हिना साहब राजद की उम्मीदवार थी, लेकिन 2021 में कोरोना काल में शहाबुद्दीन के मृत्यु हो जाने के उपरांत दोनों परिवार के बीच खटास आ गई। खटास इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि हिना साहब 2024 के लोकसभा चुनावी दंगल में निर्दलीय मैदान में उतर गईं। वे निर्दलीय उतर गईं, लेकिन उन्होंने राजद के टिकट के लिए किसी प्रकार से संपर्क भी नहीं साधा। कहने वाले यह भी कहते हैं कि कुछ बीच के रणनीतिकारों ने उनसे संपर्क साधा था कि वे लालटेन छाप पे राजद के टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। देखिए, रिश्तों में तल्खियां आ गई थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद राजद के युवराज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी यह समझा कि 100% अपने शर्तों पे नहीं चला जा सकता है। जो पार्टी के पुराने खंभे रहे हैं, जो स्तंभ रहे हैं, उन्हें खोजकर पार्टी में वापस लाना होगा। देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में कई सीटें राजद की सिर्फ अंदरूनी विवाद के चलते हाथ से चली गई। नवादा की बात करते हैं, नवादा में राजवल्लभ यादव के समर्थक प्रत्याशी उनके भाई ने राजद के वोट बैंक में सेंधमारी की। झंझारपुर में गुलाब यादव ने राजद के वोट बैंक में सेंधमारी की। इसी प्रकार पूर्णिया में पप्पू यादव के बारे में सभी जानते हुए कैसे निर्दलीय जीत गए, जबकि उन्होंने टिकट के लिए कांग्रेस के रास्ते ही सही लालू यादव से संपर्क साधा था। उनके पास स्वयं चलकर गए थे और टिकट की मांग भी की थी। उनकी टिकट भी काट दी गई और कांग्रेस को सीट भी नहीं दी गई। नतीजा अन्य आसपास के लोकसभा सीटों पर भी पड़ा। बहरहाल हिना साहब के चुनाव लड़ने के वजह से सिवान में राजद की जो स्थिति हुई, उसे देखते समझते हुए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पहल से उनके पुत्र तेजस्वी यादव ने पुनः हिना साहब तथा उनके पुत्र ओसामा साहब का पार्टी में खुले दिल से स्वागत किया। लेकिन आप देख सकते हैं इस वीडियो में किस प्रकार ओसामा साहब यह संकेत दे रहे हैं कि वे पार्टी में किसी के पीछे नहीं चलेंगे बल्कि फ्रंट फुट पर मैच खेलेंगे। ओसामा साहब को उनके पिता के द्वारा तैयार किए गए वोट बैंक तथा समर्थकों की लंबी फहरिस्त को देखते हुए
2025 के विधानसभा चुनाव में संभावित नुकसान के खतरे को भांपते हुए पार्टी में वापस पूरी गरिमा के साथ लाया गया है। उनके आने के बाद देश भर में कई तीखी प्रतिक्रिया भी आई। कुछ लोग शहाबुद्दीन को मसीहा बताते हैं, कुछ लोग शहाबुद्दीन को कुख्यात अपराधी बताते हैं। देखिए, शहाबुद्दीन पे कई आपराधिक मामले दर्ज थे, उन्हें कोर्ट से सज़ा भी हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने उनके सज़ा को, उनके जमानत को रद्द किया था, जिस वजह से तिहाड़ जेल में शहाबुद्दीन थे। इलाज के क्रम में कोरोना काल में उनकी मौत हो गई। शहाबुद्दीन के समर्थक सिवान में बड़ी संख्या में हैं, आसपास के ज़िलों में भी, और ख़ास तौर पर बिहार के अल्पसंख्यक मतों पर शहाबुद्दीन के परिवार का अच्छा खासा प्रभाव है, जिसको देखते हुए राजद को अंततः समझौते की नीति को अपनाना पड़ा। लेकिन पहले दिन पहली ज्वाइनिंग की वीडियो ने यह स्पष्ट संकेत दे रखा है कि ओसामा साहब पार्टी में अपने पिता के पोजीशन को पाना चाहते हैं। मतलब कि जिस क्षेत्र में जहां तक उनकी निगाहें जाएंगी वहां तक वह किसी के भी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करेंगे। आप देखते रहिए अमृत वर्षा न्यूज़। धन्यवाद।